हेलो दोस्तों, आज हम लोग गाछी आए हैं घूमने के लिए। तो आप लोग हमारे बाग बगीचों का आनंद लें, देख सकते हैं। अभी देखिए हम लोग बगीचा आए हैं। ये पत्थर है बड़ा सा, तो इसलिए है कि आगे में अगर कोई स्नेक और मिला तो उसको जो है ना कुचल सकता हूँ। देखिए ये राजीव बाबू हुआ, देखिए यारा खाता। हम लोग युगंडा के जंगल में घूम रहे हैं अभी। देखिए कितना घना घना जंगल है, इसमें शेर और भी ना मिल जाए। देखिए इसलिए हम लोग पत्थर लेके जा रहे हैं, तब तक बने रहे। तो आप लोग देख सकते हैं अभी चलते चलते हम लोग जो है बीच बगीचे में पहुंच चुके हैं। यहाँ कई मीलों तक देख रहे हैं, कोई नज़र नहीं आ रहा है। देख रहे हैं आप लोग बगीचे का आनंद ले सकते हैं। किस प्रकार से पेड़ बड़े बड़े हैं। जब हम लोग बच्चे थे तो ये सब पेड़ शायद बहुत छोटे ही थे, अभी कितने घने हो गए हैं। आइए और आगे चल के दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं आगे में, ये बड़े बड़े पौधे, ये जो है अभी जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ये मेरा ही ज़मीन है। जितना आपको वहाँ दूर तक दिखाई दे रहा है, वहाँ आम के बगीचे से पहले जितना भी आपको लैंड दिख रहा है, ये अभी मेरा ही है। ये देखिए आगे यहाँ से आपको वहाँ दिख रहा होगा कि उधर जो है ब्राह्मण बस्ती है, और उससे पहले ये यहाँ से उधर जो है निहाल पट्टी बस्ती आपको मिलेगा। यहाँ ये जो दिख रहे हैं आप सामने में, ये बड़ा सा पोखर है। तो देख सकते हैं हम लोग चलते चलते अभी जो है लगभग रेलवे ढाला के करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी के बाद आपको रेल लाइन मिलेगी। आपको दिखाएंगे थोड़ा दूर और आगे चलने के बाद। अभी हम लोग बिल्कुल बगीचे के लास्ट स्टेज में है। यहाँ से बगीचा एंड होगी और वहाँ से रेलवे ढाला प्रारंभ होगी। और थोड़ा आगे चलते हैं, आप लोग बने रहिए। देखिए कितना जो है घना जंगल है, लग रहा है अमेजन का सेकंड पार्ट यहीं पे है, हमारे गांव में ही मौजूद है। अमेजन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, 20% ऑक्सीजन पूरे इंडिया को, पूरे पृथ्वी को देता है। और ये हमारे गांव का जो ये बगीचा है, ये हमारे गांव को लगभग 80% ऑक्सीजन जो है मुहैया कराता है। और आगे आप देख सकते हैं सभी दोस्त देख रहे हैं, आप पीछे में जो देख रहे हैं वो नीरज है, और वो ब्रजेश भाई है, और ये राजीव जी हैं, और ये मैं रहा। अभी आपको दिखा रहे हैं कि हम लोग जब बचपन में यहाँ आते थे बगीचा, तो सबसे जो ऐतिहासिक आपको वृक्ष दिखाने जा रहे हैं वो है आगे देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी, वो फिलहाल आपके सामने में है। ये देख सकते हैं कितना मोटा, कितना घना है। इसमें जब फल लगता है तो ये आप जो ये पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर से लगभग 3-4 गुना बड़ा फल लगता है। लगभग मतलब समझ जाइए कि खरबूज टाइप के से बड़ा फल लगता है, जितना बड़ा खरबूजा होता है, तरबूज होता है। उधर एक सामान्य नागरिक घूम रहे हैं, देख सकते हैं। ये सभी दोस्त हैं जो हम लोग जब आंधी आती थी तो इसी सबसे पहले दौड़ लगा के इसी वृक्ष के नीचे आते थे, और बड़ा सा फल मिलता था। एक फल खा लेने से पूरा पेट भर जाता था हम सभी का। फाइनली हम लोग चलते चलते देखिए पहुंच चुके हैं। ये आगे सामने में आपको दिख रहा होगा रेलवे ढाला, आपको दिखा देते हैं। थोड़ा ही दूर हमसे ये रहा, ये लाइन है अभी मधेपुरा से इधर पूर्णिया जाती है, पूर्णिया कोट तक, और इधर मधेपुरा होते हुए सहरसा। आप इधर जहाँ भी जा सकते हैं, पटना, दिल्ली, ये इधर जाने। फाइनली आपको दिखाते हैं कि हम रेलवे ढाला पे लगभग पहुँच ही चुके हैं। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए यही है रेलवे लाइन। ये लगभग बहुत दूर तक आपको दिख रहा होगा। आगे जहाँ तक आपको दिख रहा है उससे कुछ ही दूरी के बाद आपको मधेपुरा ज़िला मिलेगा। वहाँ मधेपुरा दोरम मधेपुरा स्टेशन है, और आगे इधर जो आप देख रहे हैं ये पूर्णिया कोट के लिए जाने वाली लाइन है। आगे कुछ ही दूरी पे बुधमा स्टेशन में आपको मिलेगा। तो फाइनली आपको दिखा चुके हैं। अब ले चलते हैं हम लोग का जो बगीचा है उसमें और क्या क्या सब बड़ा बड़ा वृक्ष सब है, कौन कौन सी सब चीज़ वहाँ मौजूद है। ये मेरा दोस्त अभी जो है निशाना लगा रहा है उस बड़े से पोल को। देखिए फेंक रहा है, देख ले फेंक दिए। देखिए कितना निशाना तक रहा है, देखिए लगभग सभी जो है गिट्टी। इस बांस के बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि संविधान में यह समवर्ती सूची में रखा गया है। इस पे राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। अगर राज्य बोला कि ये बांस है, ये घास है, तो आप इसको काट भी सकते हैं। अगर केंद्र इस पे कानून बना दिया कि ये इसको हम पेड़ के कैटेगरी में रखेंगे, तो आप इसको नहीं काट सकते हैं। उस स्थिति में जो है विवाद की स्थिति आ जाएगी। लेकिन वहाँ जो केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी तो उसी को मान्यता मिलेगी। ये देखिए बड़ा सा ये है बांस है, इसको तो फिलहाल घास की कैटेगरी में ही रखा गया है।
अभी मैं आपको सामने में दिखा रहा हूँ। चलते चलते हम लोग आ गए हैं। यहाँ एक बोरिंग है, पानी इसमें से निकलता है। अभी फ़िलहाल इसमें ताला लॉक किया हुआ है और चारों साइड आप देख सकते हैं ये बगीचे के लगभग बीच में है। और यहाँ जो है जितने भी बगीचाओं को पानी की ज़रूरत होती है इसी में से निकाल के उसको है जड़ में दिया जाता है पंपिंग के द्वारा। मोटर लगा के जो है यहाँ से बिजली की सुविधा तो थोड़ी दूर में है, फिर भी कोशिश करके यहाँ जो है चारों साइड बगीचे को पानी उपलब्ध कराया जाता है इसी नलकूप के द्वारा। देख सकते हैं आप चारों साइड आपको सिर्फ बगीचा ही बगीचा नज़र आएंगे, बड़े बड़े पेड़। और आगे थोड़ा चलते हैं। देखिए मेरा दोस्त ये बहुत ही शरारती है। बचपन में कहा करते थे कि जब इसको सर्दी होता था तो ये देखिए अब हम लोग जो है बगीचे के लगभग इस साइड मौजूद है। वो दक्षिण साइड पहुंच चुके हैं। और वहां आप दूर देख रहे होंगे कि ओवरब्रिज आपको दिख रहा होगा, वो रेलवे लाइन क्रॉस है। वहां से बाईपास, मधेपुरा बाईपास को इसी ओर से साइड से निकाला गया है। जाम और की समस्या बहुत ज़्यादा लग जाती थी इसी कारण से। और अभी जो हम लोग जहाँ मौजूद है ये आपको खाली स्थान दिख रहा होगा। यहाँ भी पहले बहुत सारे बगीचे थे, लेकिन जिस निजी आदमी का ये ज़मीन था उन्होंने इसको पेड़ को कटवा दिया और अभी फ़िलहाल इस पर कृषि कार्य जो है अभी हो रहा है। को दिख रहा होगा कि इस बगीचे के बिल्कुल बीच में एक आपको व्यक्ति खड़ा होगा, वो मेरे चाचा जी हैं। अभी बगीचा देखने के लिए आए हुए हैं। आगे आपको मिलाते हैं इनसे। काफ़ी सब चीज़ों के अनुभव रखते हैं कि किस तरह आज से बगीचे को एक सुंदर रूप दे सकें। आगे आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल मौजूद है इस बगीचे में। देखिए सब काम क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक को आप? हम आपके दर्शक को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छा घूमते हैं और बगीचा का आनंद, आज संडे है, पर्यावरण का आनंद लेते हैं। और उसके बाद और पेड़ पौधा लगाने के लिए लोगों को जागरूक कीजिए। क्या कहते हैं, समय समय पे पेड़, जो भी किसान है उसको खाद पानी पेड़ में डलवाइए। प्रदूषण इससे जो है वृक्ष ज़्यादा रहेंगे, अच्छी ढंग से बचाव रहेंगे तो उसका जो है हमारे वातावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। अभी आप बिल्कुल बगीचा के में ही मौजूद हैं। आप जो बगीचा है देख सकते हैं। मेरा जो भी दर्शक हैं आप बहुत अच्छा से देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े पेड़ लगाए हुए हैं। उसमें सबसे अधिक योगदान जो है हमारे चाचा जी का ही है। तो आप हमारे दर्शक को किस प्रकार से प्रेरित करेंगे कि वो भी अपने आसपास बगीचे, इस तरह के बगीचे को एक अच्छा रूप देख सके और लगा सके? हम उसको जो है देखिए बगीचा में जो है क्या कहते हैं, हम चाहेंगे जो अधिक से अधिक फलदार पेड़ लगाना चाहिए। और उसके बाद और समय पे जो है उसमें खाद पानी वगैरह डालना चाहिए। और अच्छी साथ में बगीचा में जो है टू इन वन बागवानी करना चाहिए। उसके बाद जो है समय समय पे पेड़ पौधा लगाना चाहिए। कम से कम साल में जो है 5 पेड़ ज़रूर लगवाइए, जिससे कि हमारे वातावरण जो दूषित है, प्रदूषण को कम करेंगे और हमारे समाज जो है इससे स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। और पेड़ से जो है तरह तरह के मतलब जानवर को भी फ़ायदा मिलता है, भोजन मिलता है, साथ में हमको छाया मिलता है। एवं प्रकार से हमारा पेड़ जो है एक मित्र के समान है। ये हमें आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। इसके लिए हम यही कहेंगे दर्शकों को कि कम से कम प्रदूषण को कम करने के लिए और अपने समाज और वातावरण को शुद्ध करने के लिए जो है पेड़ लगाइए, 2-3 पेड़ लगाइए, कम से कम जो जितना सक्षम है उसमें पेड़ लगाइए। बरसात का टाइम है, महोगनी लगाइए, क्या कहते हैं, उसके बाद आम लगाइए, जामुन लगाइए, उसके बाद अर्जुना लगाइए। ये सब पेड़ लगाइए, जिससे कि अर्जुना के पेड़ से जो है उसके छाल से कैंसर का दवाई बनता है। उसके दातुन करने से बहुत सारी मतलब तरह तरह की जड़ी बूटी भी आपको मिल सकती है पेड़ पौधे से। नीम का भी पेड़ लगवाइए, ठीक है। नीम जो है शुद्ध हवा देता है। 90% अभी 75% जो है पेड़ क्या कहते हैं, नीम का पेड़ जो है शुद्ध हवा देता है। वो लकड़ी भी शानदार होता है, जिसमें कि उसमें कोई कीड़ा दीमक वगैरह नहीं लगता है। उसका फर्नीचर भी अच्छा बनता है। और नीम का पत्ती जो है उसका काढ़ा से जो है हमको जो एलर्जी होता है हमारे शरीर में, वो भी फ़ायदा होता है। ये सब सारी बातें हम अपने दर्शक को कहना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने समाज और सोसाइटी में अधिक से अधिक पेड़ लगें और पेड़ का जो है देखभाल करें। अमरूद का पेड़ लगाइए, अमरूद का पत्ता खाने से गैस नहीं बनता है। तो ये सब सारी, और कुछ मेडिसिनल प्लांट भी लगाइए, कुछ फलदार भी लगाइए।
और पेड़ जितना लगाइएगा उतना हमारे वातावरण शुद्ध रहेंगे, प्रदूषण कम रहेंगे और ये जो है पूरा हरियाली रहेंगे और हरा चीज़ को देखने से आँख की रोशनी भी बढ़ती है। तो फाइनली आप लोगों ने सुना कि किस तरीक़ा से हमको जो है पर्यावरण से, अगर प्रदूषण से बचना है, ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, तो किस प्रकार से हमें पेड़ लगाना ही एकमात्र लास्ट उपाय है। और अगर हमको नेचुरल जड़ी बूटी भी चाहिए तो आप पेड़ लगाइए, अधिक से अधिक अपने आसपास पेड़ लगाइए। और इसी के साथ हम इस ब्लॉग को समाप्त करना चाहेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।